मेरे कज़न हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद वो पॉडकास्ट सुनते भी होंगे। उन्होंने म्यूज़िक छोड़ा नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने दीन की वजह से नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि, और ऐसी बात नहीं है कि वो दीन की कोई रीज़न नहीं थी, लेकिन ही वांटेड टू मेक दिस थिंग क्लियर। वो कहते हैं कि मेरे इमोशंस को डिक्टेट करता था म्यूज़िक। बिल्कुल ऐसे कहते हैं मैं सुबह निकलता था गाड़ी पे, मैं ये वाला जॉनरा लगाता था तो सारा दिन मैं ऐसे रहता था, मैं दूसरा जॉनरा लगाता था तो मेरा मूड वैसे रहता था। वो कहते हैं कि हाउ कुड आई लेट म्यूज़िक डिक्टेट माई इमोशन। तो म्यूज़िक के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि म्यूज़िक शैतान की अजान है, द कॉल ऑफ सैटन। आप देखें कि म्यूज़िक आपको किन चीज़ों पे मोटिवेट करता है, कि आपके क्या इमोशंस आते हैं। सही। आपका हराम रिलेशनशिप्स का दिल करता है, आपका फॉर्निकेशन का दिल करता है, आपने पोर्नोग्राफी की एग्जांपल अभी दे दी। म्यूज़िक सुनने के बाद आपको कोई नेकी का काम तो ज़हन में नहीं आता ना, कि मैं किसी की मदद कर दूं, मैं कोई अच्छा काम कर लूं, नमाज पढ़ लूं। आपको सारे उल्टे काम ज़हन में आते हैं। जिस तरह इंसानी रूह को तस्कीन मिलती है कुरान मजीद से, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है शैतान के साथ। शैतान कैन नॉट स्टैंड द कुरान। सुभान अल्लाह, वेरी ट्रू। आप यकीन करें कि कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे रुकिया करने का एक मौका मिला, और मल्टीपल टाइम्स मैंने रुकिया किया क्योंकि वो मेरा फैमिली का केस ही था। और रुकिया थोड़ा बता भी, मैं हमारी ऑडियंस को शायद ना दे दूं, रुकिया कोई ये नहीं होता कि कोई ख़ास चीज़ है। रुकिये का मतलब बेसिकली ये है कि वो आयात या कुरान मजीद का कोई भी पोर्शन आप किसी बंदे के सामने जो कि या तो पोजेस्ड हो, या उसको कोई फ़िज़िकल पेन हो, या उसको स्पिरिचुअल मसला हो, यानी कि अल्लाह ने कुरान सूरतुल फातिहा का एक नाम शिफा है, शिफा है। कुरान मजीद को ख़ुद अल्लाह ने जो है वो शिफा से ताबीर किया है कुरान मजीद के अंदर ही, तो उसको रिसाइट करने को रुकिये का एक्ट कहते हैं, और वो अल्लाह की इजाज़त से अगला बंदा हील हो जाता है। दिस इज़ व्हाट रुकिया इज़। अच्छा, जो शयातीन हैं वो रुकिया और आज़ान और इकामत वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, रुकिया करते हुए मैंने दो चीज़ें बहुत प्रोफाउंड देखी। नंबर वन, रुकिया करते हुए मैंने, जो मेरे सामने जो केस था उस पर पोजेशन हुई हुई थी, जो हाथों के साइंस थे अली भाई, वो सारे वो थे जो कि म्यूजिशियंस करते हैं। अच्छा। यानी कि टू माय सरप्राइज उसमें से अक्सर साइंस मुझे नहीं पता थे, और जब मैंने आके बताए तो मुझे पता लगा ये तो म्यूजिशियंस के साइन हैं। एंड शी वाज एन एल्डरली लेडी। शी वाज एन एल्डरली, जो म्यूजिक शायद वो उस तरह नहीं, से वो उनका म्यूजिक से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं था। और आप इस चीज़ से ऑडियंस रिलेट करें, ये रिसेंटली पिछले साल में जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं, आपको पता है, जो ज़िया भाई भी बहुत कोट करते हैं, जिसमें ये पूरे उन्होंने सैटेनिक रिचुअल्स किए थे। अच्छा, और दूसरी बात जो मेरे लिए प्रोफाउंड थी वो कुरान मजीद की तासीर थी। आप यकीन करें, शायद सुनने वालों को यकीन ना आए, लेकिन क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मैं सूरतुल फातिहा पढ़ता था, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था, और मैं सूरह ये फलक और सूरह नास पढ़ता था, आगे से चीखों की आवाज़ें आती थी, एज इफ़ आप किसी को आग लगा रहे हैं। यानी कि वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें क्या तासीर है। और ऑन द कॉन्ट्ररी फिर मुझे शर्म भी आई कि देखो कि ये इसमें इतनी तासीर है कुरान मजीद के अंदर कि अगर ये शैतान को आग लगा सकता है तो ये हमारी रूहों को क्यों तस्कीन नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, वी आर ओपनिंग डोर्स टू शयातीन। अब्दुल अलीम में जो मिसाल दी, वो रावलपिंडी के एक मशहूर राकी हैं, जिन्होंने रमज़ान के दिनों में वो किसी पे रुकिया कर रहे थे, और वो जो म्यूज़िक था वो हमसायों की तरफ से नहीं था, वो जो ये उठाने के लिए नहीं आते सहरी के लिए, वो ढोल वाला था। वो कहते हैं मेरे 4-5 घंटे की रुकिये की मेहनत पे पानी फिर गया, उस एक ढोल वाले की वजह से। तो आप इसी का ताल्लुक़ है पोर्नोग्राफी से भी, बेहयाई से भी, बाथरूम में दुआ ना पढ़ के जाना, गुस्से की हालत में बहुत ज़्यादा होना, मौसीकी का होना। यानी कि अगर आपके घर में म्यूज़िक है, इट इज़ एन ओपन डोर फॉर शयातीन कि वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर बिल्कुल। मैंने दीन की तरफ जब आना शुरू किया तो मेरी लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसका मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया। तो मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया था एक मस्जिद में, जो कि उस अल्लाह माफ़ करे उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था रेगुलरली, और मैं मस्जिद के बिल्कुल लास्ट, जो जहाँ जूतियाँ नहीं पड़ी होती, वहाँ बैठा हुआ था। इस टाइम पे गया था, अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम साहब ने बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, ईमान बूस्टिंग खुतबा था। उसके बाद उन्होंने ना मतलब एक होता है ना ट्रेडिशनल स्टाइल, उस तरह नहीं, उन्होंने हाथ खड़े करवा के ना प्रॉमिस लिए कि आज के बाद आप कौन प्रॉमिस करता है कि आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेगा। अच्छा। तो मैं जरा ना पंप हुआ था सुन के खुतबा, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा। और वो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे कि बाज़ का चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें इतनी हेल्प की कि मैंने उसी वक्त पे डिसाइड किया कि अब नहीं मैंने सुना। म्यूज़िक सुनने वाला भी गुनाह करता है, आदम अलैहिस्सलाम से भी गुनाह हो गया।
एक बहैसियत बशर एक इंसान होते हुए गुनाह हो गया, जैसे कि स्कॉलर समझाते हैं कि इब्लीस से भी गुनाह हो गया। इब्लीस ने भी अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, आदम अलैहिस्सलाम ने भी बात नहीं मानी। अल्लाह ने एज एन एंटीडोट या एज ए थेरेपी कुरान मजीद भेजा। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा तो सूरह बकरा की क्या आयत है, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें मैं नीचे उतार रहा हूँ, तुम्हारे पास हुदन हिदायत आएगी। अल हुदा कुरान मजीद है, जिसने इसकी पैरवी कर ली फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इससे हमें गुनाह और कुरान का एक ताल्लुक़ पता लगता है। गुनाह हमसे भी होता है, गुनाह आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गया, उसकी थेरेपी है कुरान मजीद, ना कि हम जो है उस थेरेपी को छोड़ के जो कि जिस गुनाह की वजह से हमें भेजा गया था वो इसी गुनाह की एक नेचर को हम रिपीट करते थे। फिर ये लिरिक्स देखें, तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर दूँ। अल्लाह कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे ये किस तरह की इल्यूजन क्रिएट की जा रही कि सब कुछ तू ही है, फिर ये हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इज इट ट्रू? मैंने लोग देखे हैं उनके हार्ट ब्रेक होते हैं, शादी हो जाती, सब कुछ दिन लगते हैं, बॉयज तो खासतौर पे कुछ दिन लगते हैं, हाँ, किसी और के साथ चल जाते हैं। और अल्लाह सूरह मारिज में कह रहा है कि उस दिन एक बंदा अपनी माशूका को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होगा कि अल्लाह इसको जहन्नम में डाल। माशूका छोड़े, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अम्मी, अब्बू से, भाई से अलग अलग भागेंगे, यहाँ तक कि हामिला अपना बच्चा ज़ाया कर देगी। अगला